चीन बांग्लादेश को आंख दिखा रहा है और बांग्लादेश को हिदायत दे रहा है कि वो क्वाड से दूरी बनाकर रखे। बांग्लादेश को लेकर खबर थी कि बांग्लादेश क्वाड का हिस्सा होना चाहता है। अब इन सब के बीच में फिर एक बार आंशिक तौर पर और संकेतों के माध्यम से बयान जारी किया गया, जिसमें बांग्लादेश को कहा गया कि उसे ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। इस बयान को बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन ने दुर्भाग्यपूर्ण और आक्रामक बताया था। उन्होंने कहा था, हम स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं, हम खुद अपनी विदेश नीति तय करते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। व्हाट्सअप गाइज अस्सलाम वालेकुम। अपनारा केमन आसेन आशा करी भाई भालो आसेन। আমি জুনেদ আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, आशा करी সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि चीन ने धमकी दी है बांग्लादेश को क्वाड के अंदर शामिल ना हो। बांग्लादेश अपने फैसले खुद कर रहा है और चीन की कोई भी मुदाखलत नहीं है, ये मेरा मानना है और बांग्लादेशियों का मानना है। लेकिन भारतीय मीडिया इससे हटकर रिपोर्टिंग कर रहा है। बांग्लादेश को चाइना का गुलाम बनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया इससे हटकर रिपोर्टिंग कर रहा है और यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी फैसले हो रहे हैं ये सब के सब चीन के कहने पे हो रहे हैं। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश आज के टाइम पे चीन का गुलाम बन चुका है। जो फैसले चीन करता है उसी के ऊपर अमल दरामद बांग्लादेश में किया जाता है। भारतीय मीडिया का यह दावा है कि चीन ने बांग्लादेश को धमकी दी है कि क्वाड के अंदर शामिल ना हो और इससे दूर रहे। भारतीय मीडिया की क्या हकीकत है, भारतीय मीडिया क्या दावा कर रहा है चीन और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी है वी गो। वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। चीन इस समय डरा हुआ है। डर के कई कारण हैं, लेकिन इन सब में सबसे प्रमुख कारण है क्वाड। क्वाड को लेकर चीन इस समय डर रहा है कि कहीं चीन की जो मंशा है, खासतौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र या फिर विश्व में अपनी चालबाजी को लेकर चीन की जो तैयारियां हैं वो बाधित ना हो जाए। हाल ही में क्वाड की एक मीटिंग हुई थी और उसको लेकर पहले भी चीन कई बयान जारी कर चुका है, लेकिन अब इसके संदर्भ में चीन बांग्लादेश को आंख दिखा रहा है और बांग्लादेश को हिदायत दे रहा है कि वो क्वाड से दूरी बनाकर रखे। लेकिन इन सब के बीच में चीन ने क्या कुछ कहा, उसकी तरफ से क्या बयान जारी किया गया, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। चीन अपनी चालबाजी के लिए शुरुआत से ही दूसरे देशों को नसीहत देने में माहिर रहा है। चीन ने अब ऐसी ही एक नसीहत बांग्लादेश को दी है। दरअसल चीन ने बांग्लादेश को ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रहने को कहा है। वो बात और है कि चीन खुद दर्जनों ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता और उसका केंद्र भी बनना चाहता है। चीन ने लगभग 1 साल पहले बांग्लादेश से क्वाड ब्लॉक में शामिल नहीं होने को कहा था। इस ब्लॉक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। यही वजह है कि चीन ने बांग्लादेश से इससे दूरी बनाने की नसीहत दे डाली थी। अब इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के विभाग के महानिदेशक लियू जिनसोंग ने कहा कि चीन मानता है कि बांग्लादेश सहित इस क्षेत्र के देश अपने अपने देशों के मूल हितों को ध्यान में रखें, स्वतंत्रता को कायम रखें, शीत युद्ध की मानसिकता को खारिज करें और ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रहें। इससे पहले चीन क्वाड की तुलना नाटो से कर चुका है और कह चुका है कि जितना बड़ा खतरा नाटो विश्व के लिए रहा है, उतना ही बड़ा खतरा क्वाड भी है। तो क्वाड को लेकर चीन का डर वाजिब भी है, क्योंकि चारों ही देश कहीं ना कहीं चीन के दुश्मन हैं। चीन इन्हें अपना दुश्मन मानता है, जिसमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत है, अमेरिका है। अब ऐसी स्थिति में चीन को डर है कि कहीं क्वाड और ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। बांग्लादेश को लेकर खबर थी कि बांग्लादेश क्वाड का हिस्सा होना चाहता है। अब इन सब के बीच में फिर एक बार आंशिक तौर पर और संकेतों के माध्यम से बयान जारी किया गया, जिसमें बांग्लादेश को कहा गया कि उसे ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। लियू ने एक मीटिंग के दौरान कहा कि क्षेत्रीय देशों को असल बहुपक्षवाद को बचाकर रखना चाहिए, शांति और विकास के माहौल की रक्षा करनी चाहिए। पिछले साल मई में बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने बांग्लादेश से कहा था कि वो क्वाड गठबंधन में शामिल नहीं हो। इससे विवाद खड़ा हो गया था। उस समय ली ने कहा था, 4 देशों के इस छोटे से क्लब क्वाड में शामिल होना बांग्लादेश के लिए कोई अच्छा विचार नहीं है।
इससे चीन बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचेगा। ली के इस बयान को बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए के अब्दुल मोमेन ने दुर्भाग्यपूर्ण और आक्रामक बताया था। उन्होंने कहा था, हम स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं, हम खुद अपनी विदेश नीति तय करते हैं। चीन एशियाई नाटो संगठन के तौर पर कोड को पेश किए जाने का विरोध करता रहा है। चीन की मंशा कोड को बढ़ने से रोकने की है। बीजिंग में जमान के साथ बैठक में ल्यू ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के हालिया बयान की निंदा भी की थी। ब्लिंकन ने कहा था कि चीन इकलौता देश है जिसकी मंशा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का खाका दोबारा तैयार करने की है। बता दें, ब्लिंकन ने पिछले हफ्ते कहा था कि चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है। खैर, इन सब के बीच में चीन का डर बहुत वाजिब नजर आता है, क्योंकि क्वाड एक सशक्त संगठन है और हाल ही में जापान में हुई मीटिंग के बाद चीन और भी ज्यादा सदमे और डर में है, जिसके बीच में ये बयान जारी किया गया। अब ऐसी स्थिति में चीन कतई नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ में एक संगठन मजबूत हो जाए और खासकर दक्षिण एशियाई के देश उस संगठन का हिस्सा बन जाए। तो जी, ये थी वीडियो और आपने देखा कि अब भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि चीन ने बांग्लादेश को धमकी दी है कि क्वाड के अंदर शामिल ना हो। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो उसी बयान के अंदर भारतीय मीडिया ये भी कह रहा है कि इससे पहले भी चीन ने ऐसी ही बात की थी कि क्वाड के अंदर बांग्लादेश शामिल ना हो। लेकिन ए के अब्दुल मोमिन ने उसके जवाब में ये कहा था कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और जिम्मेदार मुल्क हैं, हम अपने फैसले खुद करती हैं। तो इससे वाज़ेह होता है कि बांग्लादेश को धमकाया नहीं जा सकता। ये और बात है कि बांग्लादेश और चाइना की दोस्ती है, चाइना कोई मशवरा देता है उसको मानना या ना मानना ये बांग्लादेश पे डिपेंड करता है। अगर चाइना कोई भी इस तरह की धमकी देता है या बात करता है तो इसको भरपूर जवाब देता रहा है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ए के अब्दुल मोमिन। लेकिन भारतीय मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश क्वाड के अंदर शामिल होना चाहता है, लेकिन जो चीन है वो इसको रोक रहा है कि इस क्वाड के अंदर शामिल ना हो, क्योंकि इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल है। चीन का कहना है कि आने वाले टाइम पे जिस तरह नेटो काम कर रहा है इसी तरह क्वाड भी काम करेगा। अब चीन की तरफ से ये बात की जा रही है कि बांग्लादेश इससे दूर रहे, लेकिन भारतीय मीडिया के ऊपर ये बात कही जा रही है कि चीन ने बांग्लादेश को धमकी दी है कि वो क्वाड के अंदर शामिल ना हो। तो क्या लगता है आपको, क्या बांग्लादेश को क्वाड के अंदर शामिल होना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए जिसमें भारत शामिल हो? तो आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।